Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your course instructor Hina Mehboob. Today my topic is Introduction to Matrix and Types of Matrix. जी लेक्चर आउटलाइन पहले मैं आपको लेक्चर के मतलब बता दूं कि मैं आज आपको क्या कवर करवाने जा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स में डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, फिर हम उसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, रो और कॉलम मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के मुताबिक बताऊंगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मुताबिक, जीरो नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, हर्मिटियन मैट्रिक्स और सॉल्व एग्जांपल्स हैं कुछ मैं वो आप लोगों के लिए। जी पहले तो मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझा देती हूँ। अ मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। द नंबर्स इनसाइड द मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ओके, ये m रोज हैं और n इसमें कॉलम्स हैं। अब ये आइथ जो होता है रोज़ के लिए यूज़ होता है और जेथ कॉलम के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे n कॉलम्स हैं और m रोज़ हैं। ओके, अब आप लोगों के पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिनको हम इस तरीके से हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकें और इसको हम ये मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि या ये वेक्टर्स भी हो सकते हैं या स्केलर क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। यानी कि मैथमेटिक्स में वेक्टर होता है जिसमें क्वांटिटी भी होती है और उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, या हम इसको स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं इसको। वी कैन ऐड, हम मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई करते हुए अंडर सर्टन कंडीशंस हैं, हम इसे मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ। ये देखें, ये एग्जांपल दी है मैंने, एक ए मैट्रिक्स डिफाइन की है और इन बी मैट्रिक्स डिफाइन की है। इसमें दोनों मैट्रिक्स में देखें, ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में ये आप लोगों के पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रोज कहलाएंगी और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपके पास कॉलम कहलाएंगी। अब देखें मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं इसमें, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। अब जो बी मैट्रिक्स है इसमें देखें, वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम। देखें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं मेरे पास, ये 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 2 लाइन एंड ये 3 लाइन। सो वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम। नेक्स्ट चले हमारे पास मैट्रिक्स क्या है। अब देखें मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर। अब देखिए ये नंबर जो है ज़रूरी नहीं वो स्क्वायर में हो, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब नंबर ऑफ रोज 2 हैं इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। देखें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 हैं और वर्टिकल लाइन हमारे पास 3 हैं। So this one has 2 rows and 3 columns. रोज एंड कॉलम्स इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसके ऑर्डर को किस तरीके से कहते हैं, 2/3 की मैट्रिक्स है। ये किसकी मैट्रिक्स है, इसको हम कहते हैं 2/3 मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं रोज बाय कॉलम मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में बच्चों के हमारे पास 1 आए। अब देखें अपर भी 0 हो और नीचे भी 0 हो, ऐसे ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इट इज अ स्क्वायर हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड एज कॉलम। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, उतनी वर्टिकल लाइंस होगी। ओके, अब इसके में आप लोगों के पास इट हैज 1 ऑन द मेन डायगोनल एलिमेंट एंड 0 एनीवेयर एवरीवेयर। हर जगह पे क्या होगा, मेन डायगोनल, ये वाला डायगोनल होता है, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। ओके, और इसमें इसकी स्पेशल मैट्रिक्स, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करें ना तो हमें आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी देती है। यानी कि आइडेंटिटी का मीन कि उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें ए देगा,
इसी तरीके से ए को आई से मल्टीप्लाई करो हमें ए ही मिलता है। सो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है, हमने रियल नंबर पढ़ी थी 1 थी ना। सिमिलरली मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स होता है बेसिकली। ये किसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई कर लें, ए को आई से करें या आई को ए से करें, हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये स्पेशल मैट्रिक्स होती है जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वही आंसर आएगा। अगर बी मल्टीप्लाई बाय आई होता है तो हमारे पास बी ही मैट्रिक्स आती है। जी नेक्स्ट चलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं ओनली 1 हो, नंबर ऑफ रो ओनली 1 हो, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ रो ओनली 1 हो। ये थोड़ा सा लिखने में हुआ है कि ये ए मैट्रिक्स के साथ ये -1/2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 और 3 ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिंपल रो मैट्रिक्स कहलाती है। ये मैट्रिक्स नीचे आनी चाहिए थी, ये राइटिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ये आप जरा देख लीजिएगा। आप ऐसे लिखिएगा ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स डाल लीजिएगा -1/2 स्क्वायर रूट 5 2 3। देखें ये मैट्रिक्स कैसी है, ये रो मैट्रिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, कभी मैट्रिक्स इस फॉर्म में नहीं लिखी जाती, तो ये राइटिंग मिस्टेक है, इसे आपने ठीक करना है। ओके, अब ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाएगी -1/2 स्क्वायर रूट 5 2 और 3। आपके पास ये मैट्रिक्स कैसी होगी, इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं 1 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। ओके, जनरल हम कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं, इसको 1/n से डिनोट करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कैसी है? कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, ठीक है, बट एनी नंबर ऑफ रोज हो, नंबर ऑफ रोज जितने मर्जी हो लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए। देखिए वर्टिकल मेरे पास एक ही लाइन ड्रा सकती है इस मैट्रिक्स में, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे ए मैट्रिक्स कैसी है 1 -2 और 4, ये कैसी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें कितने देखें 1 हॉरिजॉन्टल रो है, 2 हॉरिजॉन्टल रो है, 3 हॉरिजॉन्टल रो है, लेकिन इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। हमेशा रो को पहले रखते हैं, कॉलम के बाद में ऑर्डर में, तो 3/1 की मैट्रिक्स है। सो हमारे पास हम 3/1 कह सकते हैं, जनरल हम कह सकते हैं m/n। कॉलम मैट्रिक्स को हम m/n कहते हैं, रो मैट्रिक्स को हम 1/n कहते हैं। जी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास सेम हो। देखें इंग्लिश वर्डिंग आप देखिए, थ्योरी हमारा जो है वीडियो लंबी हो जाएगी और रिकॉर्डिंग हमारी ज़्यादा चली जाएगी, इस वजह से मैं आप लोगों को इन शॉर्ट इंग्लिश वर्डिंग को शॉर्ट करके मैं उर्दू वर्डिंग में बता रही हूँ, इंग्लिश तो में आप लोग समझ लीजिए। ये देखें स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में का ऑर्डर अगर m/n है, तो अगर m इज इक्वल टू n है तो हम इनको क्या कहते हैं? m/m मैट्रिक्स कह देंगे। सो अगर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम होंगे तो 3 इज इक्वल टू 3 है ना, तो मैं कह सकती हूँ 3/3 की मैट्रिक्स है। ओके, 1/1 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स। सो हर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है। सिमिलरली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ये एक अनदर मैट्रिक्स है, यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम है। ज़रूरी नहीं 0 बीच में किसी भी उसमें आ सकता है, ये मैट्रिक्स ही है 3/3 की, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m इज नॉट इक्वल टू n। आप कैसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज सेम ना हो नंबर ऑफ कॉलम के? अब देखें यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं 1 2 3 4। पहले रोज को देखते हैं फिर हम किसको? कॉलम को। 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 और ये 3। आपको ऐसे नहीं समझ आए तो आप लाइन्स ड्रा कीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, लाइन 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3, इससे आपको ऑर्डर समझ आ जाएगा। ये 4/3 की मैट्रिक्स है, यानी कि ये ऐसी मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स कराएगी जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है बेटा, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जब उसको
हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स में हम डायगोनल ड्रा कर सकें, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है। अच्छा, यहाँ पे m बाय m क्यों कह रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हम भी मैंने आपको समझाया जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो हम m बाय n नहीं लिखते हैं, हम m बाय m लिखते हैं। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स m बाय m इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये देखें, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जीरो नहीं होने चाहिए। बाकी एलिमेंट्स हमारे जीरो हों तो हम अपर देखो, इसके अपर भी जीरो हैं, इसे लोअर भी जीरो हैं, बाकी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं, और इसको हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ आई रोज के लिए है, जे कॉलम के लिए है, और ये क्या है कि मेरे पास बी आई जे जीरो हों फॉर आई इज इक्वल टू जे पे आई व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आई जे सेम है तो ये आपके पास B11 B12 कहलाएगी, ठीक है। ये आपके पास B11 और B12, ये आपके पास B21 और B22 है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाते हैं। और इस तरीके से कॉलम वाइज करो तो आपके पास अब ये आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या कह रहे हैं कि आपके पास आई और आई सेम है। अब देखो B11 और B12 B21 B22। अब देखें B11 और B22 नॉन ज़ीरो होगा, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। B12 और B21 ज़ीरो होगा, ओके। तो ये यही बता रहे हैं, जहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वो ज़ीरो वैल्यू होंगी। अब यहाँ पे डायगोनल, मेन डायगोनल, ये मैंने थोड़ा सा बताने के लिए बताया कि मेन डायगोनल कौन सा होता है। ये मेन डायगोनल होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल इस तरीके से होता है। डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स है, ये इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये मेरे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। बट डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी ऊपर भी जीरो हो और नीचे भी जीरो हो। जी नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है। ऐसी मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में सेम एंट्रीज हों। ये देखें, अच्छा अब ये देखें, ये 4 भी यहाँ पे देखें, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 1 रो है 1 कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी ये। अगर यहाँ 1 आ जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, ओके। अगर 1 होता तो आइडेंटिटी होती, अब 4 है तो ये डायगोनल है। अब 1 होता है डायगोनल भी होती, क्योंकि हर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। हर मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है डायगोनल होती है, लेकिन डायगोनल जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी हो। अब यहाँ स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में सेम एंट्रीज हों, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको भी, ये भी m बाय m या n बाय n की ही मैट्रिक्स होती है, ओके। इसमें m नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो m बाय m भी कह सकते हैं और n बाय n भी कह सकते हैं। m इज इक्वल टू n भी कर सकते थे ना, तो m बाय m या n बाय n की मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स ही कहलाती है। अब ये वाली वर्डिंग आपको लोगों के लिए थोड़ी सी टफ है, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करें कि हमने मैट्रिक्स को शुरू में बताया था, मैंने आपको उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जनरल फॉर्म में बताई हुई हैं बातें। अगर बी आई जे ज़ीरो हो, यानी कि देखो आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है 1 2 1 3, 1 2 और 1 3 ज़ीरो है, ये 1 2 है और ये 1 3 ज़ीरो है। इसी तरीके से 2 1 और 2 3 ज़ीरो है, 2 1 और 2 3 ज़ीरो है। इसी तरीके से 3 1 3 2, यानी कि जहाँ पे आई जे सेम ना हो, इंडिसेस सेम ना हो, वो ज़ीरो होंगी। ये असल में B11 B12 B13 है, B21 B22 B23 B31 B32 B33 है। तो ये आप लोगों के पास एक जनरल फॉर्म शुरू में बताई है, ये वो मैट्रिक्स है, और ये उस जनरल फॉर्म को लेके बी आई जेज n बाय n मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं। फिर वहाँ पे ये बता रहे हैं कि बी आई जेज ज़ीरो हैं व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल, जो दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू पे ज़ीरो होंगी। जबकि A11 होता है, ये आपके पास मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स है तो A11 है, अगर B मैट्रिक्स है तो ये इसको
यहाँ ये मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है और BIJ से बताया हुआ है, इसका मतलब है ये B11 है। ओके, अब B11 ये B22 है और B33 है। जहाँ IJ सेम है, B11 B22 है, I मीन रो एंड J मीन्स कॉलम। अगर ये दोनों सेम है तो आप क्या कह देंगे कि हमारे पास K एंट्री है। K क्या है, सब कांस्टेंट वैल्यू है 333, यहाँ -1 यहाँ 5 ओके। सो वी हैव द स्केलर मैट्रिक्स। ये इसके पास ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है और इसके ऑर्डर 3 है जी। स्केलर मैट्रिक्स कंफर्म हो गई। आपको नेक्स्ट है ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स होती है, ये भी बेटा ऐसी ट्रायंगल मैट्रिक्स मतलब ट्रायंगल बनना। ये देखें, ये दिस इज अ ट्रायंगल मैट्रिक्स, बट ये आपको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। लोअर में नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन जीरो हों, इसके कहते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसके कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर मीन्स के देखिए ये ट्रायंगल है, 3 लाइन्स बन रही हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायग्राम में देखें, ये डालें यहाँ भी और यहाँ भी, ये ऐसे आप लोगों के पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, ये वर्टिकल लाइन डालें, ये डायगोनल डालें, तो हमारे पास अपर ट्रायंगल बनता है। इसी तरीके से यहाँ वर्टिकल लाइन डालें, हॉरिजॉन्टल लाइन डालें और डायगोनल डालें, तो यहाँ हमारे पास कौन सी लोअर ट्रायंगल बनती है। तो हमारे पास लोअर ट्रायंगल ये होती है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की फॉर्म ये है। नेक्स्ट चलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हों। ये तो बहुत आसान हो गई, कोई नंबर ऑफ वैल्यू आंसर हो ही ना, यानी कि कोई एलिमेंट हो ही ना, नल मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम दिखते हों। देखें 3 2 11 5 सिमेट्रिक है। 3 2 यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके रोज और कॉलम सेम हो, यानी कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज बाय कॉलम वी गेट द सेम मैट्रिक्स। यानी कि मैं एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज क्या होता है, बेसिकली रोज को कॉलम में चेंज करना। मैं देखो थ्रू 3 2 हॉरिजॉन्टल रोज को वर्टिकल में चेंज करना, इट्स कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, 3 2 11 5 है, मैं 3 2 11 5 ऐसे देखें वर्टिकल में लिख दूंगी। 2 9 -1 6 है, तो मैं इसको जब 2 9 -1 से देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज करें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स दोबारा से ए मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, जब मैं उसे चेंज करूंगी रोज को कॉलम के साथ, तो मेरे पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए सेम, तो मैं उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अगर जो ना सेम होए तो हम कहते हैं इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी। जैसे ट्रांसपोजिंग मैट्रिक्स कैसे, ऐसी मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज किया, देखें ट्रांसपोज लेने का तरीका बता रही हूँ, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज लेने का तरीका बता रही हूँ कैसे, मैंने बताया रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगी। अब ये रो को कॉलम में चेंज किया, ये आ गई, ये भी रो को कॉलम के जरिए ये चेंज आ गई। सो इट इज ओनली वी टेक द गिवन मैट्रिक्स बाय ट्रांसपोज। हम कैसे ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसी है, ऐसी मैट्रिक्स होती है, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक एक्सेप्ट फॉर द इमेजिनरी पार्ट्स के लिए। यानी कि हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैं उसमें बार लूँगी। देखें हमने कम्प्लेक्स नंबर बढ़ा हुआ है, हम जब उसमें कॉन्जुगेट लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर पे, तो पॉजिटिव जस्ट रियल नंबर पे फ़र्क नहीं आता, इमेजिनरी वैल्यू चेंज हो जाती है ना, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये अब मैंने अब उसको चेंज करूँगी, तो मैट्रिक्स में जब ये कम्प्लेक्स एंट्रीज आ गई, पहले तो ऐसी मैट्रिक्स होती है हर्मिटियन मैट्रिक्स जिसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं, फिर हम इंटरचेंज करते हैं रोज को कॉलम में, और पहले तो हम और फिर इस पर कॉन्जुगेट लें, अगर वो वैल्यू सेम आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज़ नेम्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन चार्ल्स हर्माइट, इसका नाम हर्मिटियन मैट्रिक्स का रखा था, ये एक मैथमेटिशियन था। ओके, ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है और ये ऐसी मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। जब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्व एग्जांपल्स हैं आपके लिए, ये मैंने इसलिए उठाई हैं कि मैं आपको पता चल जाए कि हमने किया क्या, व्हाट इज मीन बाय मैट्रिक्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो मैट्रिक्स रेफर्स टू अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, मीन्स कि आप इसको कह सकते हैं मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोल्व आपको लिए दिए हुए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। एक्सप्लेन स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो अपने डायगोनल में कांस्टेंट वैल्यूज़ लेती हैं मेन डायगोनल में। ओके, सो ये आप लोगों के लिए थ्योरी है। और ये व्हाट इज़ मीन बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम रोज को कॉलम में चेंज, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
जिसमें हम रोज़ को अच्छा नोट कीजिएगा। तमाम मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ी, हमने इसमें जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये वाली जो टाइप्स मैंने मैट्रिक्स में बताई, ये आप देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक की तमाम मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही थी। हमारे पास कैन वी से द डाटा जीरो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, या नो जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती, क्योंकि 1/0 इन मैथमेटिक्स अनडिफाइंड वैल्यू होती है। जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मतलब होता है इन्वर्स लेना होता है, ठीक है। तो कोई सी भी मैट्रिक्स का हम जीरो मैट्रिक्स का इन्वर्स हम नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है। और जब भी इन्वर्स अप्लाई करते हैं हम जीरो मैट्रिक्स पे, तो जीरो मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। तो हम 1/0 की फॉर्म इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स, दैट्स वाई हम दिस इज बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। हम जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाता है। और मैं इन्वर्स का में हमारे पास ए इन्वर्स का फार्मूला होता है adjoint of A or A determinant. So 1/0 is undefined in mathematics, so we say that zero matrix is not invertible. Okay, नेक्स्ट समरी देख लेते हैं। बेटा मैंने आपको आज क्या करवाया। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को सिंपल आप लोगों को इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स बताई थी। ये बेटा मैंने आप लोगों को अभी जनरल फॉर्म बताई है, ये वही फॉर्म है BIJS जिसमें वो बता रहे हैं A11 A12। अब नोट कीजिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, तो नोट करें फर्स्ट इंडिसेस हमारे लिए रो है और सेकंड इंडिसेस हमारे लिए कॉलम है। ओके, AI ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है। देखें 2 2 2 3 3 3 ये रोज है, और कॉलम क्या है, ये कॉलम है। अब देखो सेकंड इंडिस कॉलम का आएगा, ये 1 1 1 सेम है, 2 2 2 सेम है, ये 3 3 ये कॉलम क्या है। यानी कि फर्स्ट में हमारे पास इंडिसेस क्या है, रो के लिए, और सेकंड हमारे लिए कॉलम के लिए। सो ये आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स, और ये मैंने आप लोगों को सारा काम करवा दिया। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।